और भी जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, सूरज की तपिश थोड़ी कम हो रही है, वैसे वैसे महिला नियोजित शिक्षिकाओं की संख्या यहाँ आप देख लीजिए बढ़ रही है। एक मैम है, क्या कहना चाहती हैं? मुझे यही कहना है कि मीडिया के द्वारा फैलाया जाए या सरकार के द्वारा फैलाया जाए। जो पब्लिक हम लोगों को मीडिया में भी गाली दे रही है कि ये परीक्षा से क्यों डर रहे हैं, देखिए मीडिया तो सुन मीडिया के द्वारा नहीं फैलाया जा रहा है, जो सरकार कह रही है, जो पब्लिक कह रही है, हम एक सेतु हैं, हम आप तक दिखा दे रहे हैं, पहुंचा दे रहे हैं। के थ्रू ही तो जा रहे हैं ना। हाँ। बिना सेतु के तो जाएंगे नहीं। तो ये जो पब्लिक समझ रही है कि शिक्षक एग्जाम से डर रहे हैं, तो हम लोग परीक्षा से बिल्कुल नहीं डरते हैं। अगर परीक्षा से डरते तो 11 साल के गैप के बाद MA MCOM और MBA और PhD नहीं करते, समझे ना। हम लोग भी अपने बाल बच्चों के साथ PhD तक का डिग्री लिए हैं, कोई MPhil किए हैं, नेट क्वालिफाई किए हैं, लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किए हैं। और हमारे बीच के ही बहुत सारे शिक्षक BPSC के थ्रू अभी ट्रेनिंग कॉलेज में व्याख्याता बने, कॉलेज में अन्य विषयों के भी व्याख्याता बने। तो हम परीक्षा से कैसे डरते हैं? हम परीक्षा से नहीं डरते हैं, हम अपनी इज्जत के लिए, सम्मान के लिए लड़ते हैं। ये हमें सरकार बेइज्जत कर रही है परीक्षा लेके। आप हमारा PT लेंगे, मेन लेंगे, नेगेटिव मार्क्स। सरकार बेइज्जत कर रही है ना, नए और पुराने में लड़वाना चाहती है। वो लड़वा भी रही है, हमें बेइज्जत भी कर रही है। अब जो परीक्षा देंगे बेरोजगार भूखे और वो लोग आएंगे तो अब वो कहेंगे आप लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है, क्योंकि आप TET दे के आए हैं, दक्षता दे के आए हैं, हम तो कमीशन से आए हैं। पर ऐसा नहीं है, हम लोग सब उतनी ही योग्यता रखते हैं जो BPSC के थ्रू आएंगे, उनके बराबर ही हैं हम। लेकिन जिस समय सरकार जो परीक्षा ली हम लोग दिए, इसका मतलब क्या जिंदगी भर हम लोग अपने विद्यार्थियों के साथ भी परीक्षा देते रहेंगे? हम अपने बच्चों के साथ हम कंपटीशन करेंगे? हाँ, ये कहाँ की नीति है? इतनी गलत नीति। हमारी बहाली के समय सरकार ने BPSC क्यों हटा दिया? सरकार से मेरी ये भी प्रश्न है कि हमारी बहाली के समय आप BPSC क्यों हटाती है? आप 2006 में BPSC से एग्जाम लेते, फिर 2014 में 11 में आपने STET TET लिया। आपने क्यों TET लिया? TET लेने से पहले आप BPSC से ही क्वालिफाई करवाते। आपने जो भी प्रक्रिया रखा नियोजन का, उसके तहत समस्त शिक्षक आए हुए हैं, ऐसे नहीं आए हैं रोड से उठ के, अपने घर से उठ के स्कूल में पढ़ाने तो नहीं आए। आज आप BPSC करवा रहे हैं और ये तो पूरा सरासर राजनीति है कि बेरोजगारों को रोजगार देना है, तो उसमें नियोजित शिक्षक जो एडजस्ट हैं उसको भी घुसा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं, और छलावा है सरकार का एक छलावा। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जो तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, वो चाहे जिधर से भी ये करके 10 लाख पूरा दें? नहीं, ये बिल्कुल एक छलावा है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम नियोजित शिक्षक को पहले कलम से नियमित करेंगे। वो कलम उनकी पता नहीं कहीं गायब हो गई है। पार्कर पेन अमेरिका से आएगा कि फ्रांस से आएगा, पता नहीं है। और अभी जाएगा BPSC का परीक्षा लेंगे, इससे पैसों का घालमेल चलेगा, उटपटांग काम होगा, उनको जो खाने के लिए पैसा BPSC तो एक स्वतंत्र संस्था है, उसमें पैसों का घालमेल कैसे? अरे बिल्कुल होता है, देखते नहीं है BPSC में कितना घोटाला होता है। ऊपर सारा क्वेश्चन आउट हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। और शिक्षक कोर्ट में जाता है सर। BPSC की जो फ्रेश बहाली आती है वही तो हाई कोर्ट में जाता है। पिछले साल भी तो हुआ, BPSC का बहाली ही तो सारा क्वेश्चन आउट हो गया ऊपर ही ऊपर, और बहाली रद्द हुई, एग्जाम लिया हुआ एग्जाम रद्द हुआ। आप देखिए ना BPSC कितना मेरा भी है। सरकार हमारे जब इतनी योग्य थी तो डिसीजन लेने में ये 15-20 साल क्यों लगाया टाइम? BPSC से जब लेना था तो दक्षता, पंचायत, TET, स्टेट, B.Ed क्यों करवाया? इतनी जब आप योग्य थे तो उस समय डिसीजन लेते। आप खुद अयोग्य है तब ना। हमारी सरकार हमारे शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ लड़वाना चाह रही है और हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को खराब करना चाहती है। एक बताइए, एक जो सेटिस्फाइड टीचर नहीं है वो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? कब तक हम लोग झेलेंगे सरकार की इस नीति को? सरकार कितनी सक्षम है? बहुमत से सरकार बनाती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राजनीति कहता है कि हमारा बहुमत दल का नेता सरकार बनेगा। उनके पास है बहुमत दल? नहीं है। वो गठबंधन, महागठबंधन, 3 पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाते हैं। और हमें जवाब दे वो कि केवल शिक्षकों का ही केवल एग्जाम क्यों? वो भी एग्जाम दे करके आए, हर साल एग्जाम दे। उनका एग्जाम क्या है? बहुमत प्राप्त करना, जिसमें वो असफल है वो हमारे
वाले नेता के लायक नहीं है और उन्हें हम अपनी सरकार भी नहीं तो मानते। मैडम इतना बोल रही हैं आप, नेता ये जो ये मतलब वोटिंग आप लोग ही कराने जाती हैं, नेता तो आप लोग ही कराने जाते हैं। वोटिंग कराने जाते हैं वोटिंग कराने और जाते हैं। सुनिए, कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षक का नहीं है, वोटिंग कराया जाता है, जातीय जनगणना कराया जाता है, 2-2 महीना एग्जाम। तो तेजस्वी यादव के उसी वादे पे फंसी ना आप कि हाँ, नियोजित बिल्कुल शिक्षक। बिल्कुल तेजस्वी यादव के उसी वादे पर फंसे कि नियोजित शिक्षक को नियमित किया जाएगा। और तेजस्वी यादव आज ये मुद्दा भजाना चाह रहे हैं कि समस्या को बने रहने देना चाहते हैं। मतलब यहाँ वही बात आ गई कि वादा है, वादों का क्या है, वादा किया ही जाता है तोड़ने के लिए। वादा किया ही जाता है तोड़ने के लिए। और उसी वादा हम लोग जब अभी कहते हैं सरकारी नहीं है, लिख देते हैं पंचायती राज के कर्मचारी हैं। जब जनगणना, मतगणना, पशु गणना, ओडीएफ का काम होगा तो हम सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं। सोचिए आप लोगों से लैट्रिन बाथरूम से लेके बकरी तक गिनवा लिया। बिल्कुल बकरी तक गिनते हैं और ये कहते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी नहीं है। ये कैसी तो रंगी नीति है कि हम लोग सारा सरकार का कार्य करें, सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ावें और वैसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो पहली पीढ़ी के बच्चे हैं, जिनके माता पिता को अ से अक्षर नहीं मालूम है। उस बच्चों को हम लोग पढ़ा करके योग्य बनाते हैं। तो ये बताएं हम कैसे योग्य नहीं है। हम ये बोलना चाहते हैं कि हम तेजस्वी यादव के वादों से नहीं ये करते हैं, चाहे नीतीश जी हो, तेजस्वी जी हो, बीजेपी की सरकार हो, मोदी जी हो, सुशील मोदी जी हो, किसी की भी सरकार बनेगी, शिक्षक को उसका सम्मान मिलना चाहिए, पूर्ण वेतनमान मिलना चाहिए और यही वादा किसी भी पार्टी का होना चाहिए। शिक्षक कोई भिखमंगे नहीं है जो भिखारी की तरह कटोरा लेकर के रोज डिमांड करेंगे, धरना देंगे। आज हम लोग स्कूल में पूर्ण हम लोग तालाबंदी कर दें तो चला लेंगे, हमारे राज्य को चला लेंगे, हमारे बच्चों को संभाल लेंगे। एक एक बच्चा को एक एक डिग्री बनाने में, उनको समझाने पढ़ाने में कितना मेहनत लगता है। हम लोगों को अगर योग्य बनाना है, अदर कंट्री में भेजे, हर स्कूल के 2-2 टीचर को भेजे और कहे कि सीख के आइए वहाँ के शिक्षा। मतलब इसी बहाने से आप विदेश भी घूमना चाहती हैं? विदेश घूमना नहीं चाहते, मोदी जी घूम रहे हैं तो क्या घूमने जाते हैं कि विदेश नीति सीखने जाते हैं? हम खुद राजनीति शास्त्र के टीचर हैं। हम कहना चाहते हैं कि यदि शिक्षक योग्य नहीं है तो जितने भी मंत्री विधायक हैं अपने बच्चे को, अपना पोता पोती, बेटा बेटी सबको सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं, तब पता चलेगा कि शिक्षक योग्य है कि नहीं है। उसके बाद ही केजरीवाल भेज रहे हैं अपने शिक्षकों को वहाँ की, कैसे शिक्षक आज सरकारी स्कूल में परचम लहरा रहे हैं, कैसे उनका वेतन बढ़ रहा है और वेतन 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 क्या हम भिखमंगा है? चलिए, बिहार की नियोजित शिक्षक और शिक्षिकाओं की अब एक नई मांग सामने आ गई कि जिस तरीके से केजरीवाल अपने शिक्षकों को विदेश भेजते हैं शिक्षा सीखने के लिए, शिक्षा की नीतियों को सीखने के लिए, उसी तरीके से बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी भेजना चाहिए। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो महागठबंधन के सभी साथियों को एक मंच पर लाकर दिल्ली कूच करने का सपना देख रहे हैं, अब केजरीवाल की इस रणनीति को शायद बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक तरीके से देकर कि आप भी जाइए जरा विदेश घूम आइए, हो सकता है इस नीति से इन शिक्षक और शिक्षिकाओं का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।